आप क्या समझते हैं धुरंधर मूवी लियारी के अंदर शूट हुई? हाँ ना, लियारी के अंदर शूट हुआ है। लियारी 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 में क्या चल रहा है भाई? वहां पर आप के जो उनके लड़के हैं वो कह रहे हैं कि ये जो शूटिंग करके गए हैं आदित्य धर और ये संजय दत्त, रणवीर सिंह, ये सब आके चुपचाप शूटिंग करके चले गए वहां से। है ना, रात को 4-5 बजे आते हैं, आवाम सो जाता है, इस टाइम पे आते हैं। सीक्रेट वीडियो आई है। हाँ, ये वहाँ सीक्रेट से वीडियो पाकिस्तान से एक सीक्रेट वीडियो लीक हुई है, इसमें सारी जानकारी निकल के सामने आई है। सौबान बताएंगे पूरी जानकारी क्या है हमारे सामने। नहीं वो कह रहे हैं कि वहां पर ये चुपचाप आते थे, सवेरे में शूट करते थे। आप ये देखिए कि इतना बड़ा बड़ा हीरो जो है इंडिया से लियारी जा रहा है शूट करने के लिए, और ये जब आवाम सो रही होती थी इनकी तब ये शूट करते थे वहां पर, क्योंकि इनको भी बताया बुजुर्गों ने, बुजुर्ग बेचारे उनको नींद नहीं आती थी, तो ये लोग जो है जितने लौंडे लपाटे हैं वहां पर वो सब सोया करते थे, तो वो सुबह सुबह में मिल नहीं पाए। वरना कह रहे हैं कि लियारी की जो इमेज है वो खराब कर दी है वो पूरी इन्होंने, कि लियारी में ये सब होता है, मार धाड़ होती है, ये सब नहीं होता है वहां पर, ऐसा वो कह रहे हैं। यार पाकिस्तानी मिडिल क्लास के पास चाहे कुछ हो या मत, तो कम से कम सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा तगड़ा है। मतलब जो वो एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, मतलब रोटी से पेट भरे मत भरे जोक्स ऐसे करते हैं पाकिस्तानी खुद के ऊपर। हाँ, ये एक चीज प्रचुर मात्रा में पाकिस्तान में। अब ये पता नहीं कि भाई ये असली बात चल रही है वहां पर, यहाँ पर वो भी स्पूफ बनाकर धुरंधर कितने पैसा जैसा कमा रहे हैं अतिधर, वैसे ही वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो डाल डाल के पाकिस्तानी भी जो है पैसे कमा रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल शोएब अख्तर हैं। मतलब यूट्यूब पे क्या होता है शोएब अख्तर के, कि अगर जब वो उधर आ रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे नहीं करते लेकिन उधर के टीवी पे आ रहे हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, और इधर के टीवी पे आ रहे हैं तो इंडिया की, मतलब तारीफ करते हैं उधर पाकिस्तान की, इधर इंडिया की, जिधर से पैसा बन जाए। तो ये जो स्पूफ है इनका, चलिए भाई अब सिनेमा ये बना नहीं पा रहे हैं इंडिया के स्केल का, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यही सब बातें करेंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे, कम से कम कुछ वीडियो बनेगी, कुछ एंटरटेनिंग वीडियो बनेगी, और इनकी जो आवाम है वो भी थोड़ी खुश होती रहेगी। लेकिन दूसरी बात और देखिए, पुलिस जो है पाकिस्तान की वो मुस्तैद हो गई है और जाकर चोरों को पकड़ रही है। कह रही है भाई कोई वक्त चोर में जासूस, पुलिस का छपटा दिखाई, ग्रैंड ऑपरेशन। जासूस नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई तुम चोर हो, रात भर चोरी करते हो और सुबह आके 11 बजे तक सो रहे हो, ये कोई वक्त है? उड़िया शाबाश। और सूरज जो है सर पे चढ़ के आ गया, अब्बा हो रहे हैं वो पुलिस वहां की। पाकिस्तान में सूरज को क्या बोलते हैं? सूरज को क्या बोलेंगे? आफ्ताब बोलते होंगे। आफ्ताब। हाँ, आफ्ताब कहाँ चढ़ गए हैं? ऊपर चढ़ गया है, सर पे चढ़ गया है। सर पे। उतारिए आफ्ताब को नीचे। तो देखिए ये उतार रहे हैं मार मार के और कह रहे हैं कि भैया चलो अंदर तुम जेल के, क्योंकि तुम रात भर जो चोरी कर रहे हो, क्योंकि वहां की जो पुलिस है बहुत मजबूत है, जो पाकिस्तान की आवाम है उनको लपेट के अंदर अंदर कर रही है। आवाम मतलब जो चोर वाली आवाम है। हाँ, आवाम से लोग, मतलब यार हम लोगों के उर्दू को थोड़ा सा माफ़ करिएगा, उर्दू तो अभी तक बिलावल नहीं सीख पाए। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि इमरान खान बोल चुके हैं कि भैया जरदारी साहब आप अपने बेटे को थोड़ा सा उर्दू तो सिखा लीजिए। हाँ, लेकिन ये उर्दू वाले, ये जो धुरंधर में अतीक वाला हाँ जो वहीं पे एंगल आ रहा आया है, वहीं पे आ रहा है। वो कितना बढ़िया एंगल आया है कि जो सीटियां बजी हैं हॉल में, यहाँ पर तारीफ हो गई है। मतलब आदित्य धर ने एक तीर से 2 निशाने जो है वहां पर मार निशाना दिए तो हैं। चलिए अतीक अहमद को भी बना लिया था, उनको ले गया था हॉस्पिटल, लेके जाया गया था, हाँ, पुलिस के कस्टडी में थे। अच्छा। अब पुलिस कस्टडी में पुलिस का काम होता है कि आप अगर सुरक्षित किसी को, मतलब उसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। अंडर ट्रायल था बंदा, लेकिन आए उधर से पत्रकार बन के आए हमारे यहाँ वाले, हाँ, तो उड़ा दिया। तो उसमें एक हमारे जानने वाले भी और थे। इस पे मतलब जो पॉलिटिकली सेंसिटाइज्ड लोग हैं, पॉलिटिकली करेक्ट लोग हैं, वो इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बुलाते हैं। हाँ, तो लेकिन आप एक चीज और भी तो देखिए, यूपी पुलिस जो है वो ठाए ठाए करती है मुंह से। हाँ, यहाँ पे उन लोगों ने ठाई ठाई नहीं किया था, यहाँ पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पे पूरे ठाई ठाई धड़ होने दबोच से नहीं, धैर्य दबोचते तब तो मतलब कम से कम कोर्ट में मामला नहीं, चलता। असली ठाई ठाई होने के बाद दर्द पहुंचा ना। पूरी जो फिल्म है वो फिक्शन है। तो फिर इसके पाकिस्तानियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है उससे कोई बात नहीं, होने दीजिए उनको, जो भी होता है उनको। अगर परेशानी हो रही है तो हम तो खुश हो रहे हैं, हमारी जनता तो खुश हो रही है, हमारे देखने वाले तो खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए भाई। एक गधे आदमी है पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लीडरान। अच्छा, जो लीडरान जो है उनकी भी बात कर रही है। लीड कौन सा? लीडरान, क्या? लीडरान। रान? हाँ, अच्छा, हाँ। मतलब तो जो लीडरान है, जिसमें कि भाई ये शरीफ नाम रख लिया है लेकिन जो है नहीं शरीफ, और जो इनके फील्ड मार्शल है, ये सब जो है बातें करते रहते हैं कि भाई हम आपका सहारा बनेंगे। किससे कह रहे हैं? ट्रम्प से कह रहे हैं। और ट्रम्प क्या कह रहा है? तुम कौन? नहीं, देखिए इसमें होता क्या है कि इतनी बढ़िया डिटेलिंग के साथ फिल्म बनाई है, तो उसमें दिखाया जिस तरह से गया है। एक अच्छा, हाँ, नबील नाम के जो कैरेक्टर था
मतलब नबील नाम का जो असली कैरेक्टर है वो पहले तो धुरंधर देख के कह रहा कि भाई ये जो जमील जमाली का रोल आया है वो तो मैं हूँ। जैसे ही धुरंधर 2 आई उसमें जो है जमील जमाली ने कहा कि भैया हमें तो इंडियन स्पाई था, तो नबील की लग गई क्या लगी? हम नहीं है ये, लेकिन जिस तरीके से लहरी दिखाया है वो बहुत ही बेकार तरीके से दिखाया गया है और ये कैरेक्टर मेरे ऊपर बेस नहीं है। पहले में तो जो है धूम मचा रहे थे कि भाई ये कैरेक्टर मेरे तरह है और ये तो बहुत बढ़िया शानदार कैरेक्टर है, लेकिन दूसरे में आते ही ये पलट गए, हालात पलट गए, जज्बात पलट गए, बहुत कुछ पलट गया वहाँ का। लेकिन मतलब एक चीज़ और जो पलटी है वो डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग जो है पाकिस्तान की। हाँ। इतना बड़ा डिप्लोमेटिक देश बन के पाकिस्तान उभरा है डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के वॉर से बाहर नहीं निकल पा रहे, हाँ। तो पाकिस्तान आएगी चलिए हम आपका हाथ पकड़ के हाँ। आपको वॉर से बाहर ले चलेंगे। हाँ, पाकिस्तान ले चलेंगे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ऐसे किसी क्राइसिस में धुरंधर बनने की कोशिश कर रहा। हाँ। है ना, इसके पहले जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, ट्विन टावर में घुस गए थे प्लेन, है ना, ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में था, तो पाकिस्तान पता है अमेरिका से क्या बोला? हाँ। हम पकड़वाएंगे, हम बेस्ट पकड़वाने में। हाँ। हम पकड़ने में और पकड़वाने में हम बेस्ट हैं। हाँ, दोनों तो आपका हाथ पकड़ेंगे, हाँ। आपको ले चलेंगे ओसामा के पास। हाँ। ये बोल के अमेरिका को 20 साल के लिए अफगानिस्तान में घुसा दिया। हाँ। कितने साल के लिए? 20 साल के बाद अमेरिका मतलब 20 साल तक पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान से लड़ता रहा। उसके बाद अमेरिका जो एग्जिट हुआ अमेरिका का, आप जो उसकी वीडियो देखेंगे, बेचारे जो अफगानिस्तानी इस पूरे वॉर में उसको सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका को, बेचारे प्लेन से मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह गिर रहे थे। हाँ, बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए अब पाकिस्तान का जो है क्या होता है ना कि वो हमेशा करवट बदलते रहते हैं। कभी कहेंगे करवट नहीं बदलते। अच्छा, वो करवट नहीं बदलते, पोजीशन चेंज करते रहते हैं। वही मतलब पोजीशन चेंज करते रहते हैं। और उस पोजीशन चेंज में हुआ ये कि मतलब इन पाकिस्तानियों को लगा था कि नहीं, पहले तो अमेरिका को लगा था कि हाथ पकड़ के ले जा रहे तो लादेन दिलवा देंगे। हाँ। अफगानिस्तान में हाँ। लादेन कहाँ मिला? यार ये लियारी वाली हरकतें मत करिए आप, ये जो छुआछूत वाली धुरंधर का माहौल है यार, मतलब ये धुरंधर का थोड़ा माहौल है, माहौल का असर, मतलब मेरे को गलत इंसान मत समझिएगा। पॉइंट इज कि ये जो हाथ पकड़ के लादेन दिलवाने ले गए थे अमेरिका को, कहाँ? अफगानिस्तान। लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान के एबटाबाद में। उनके आर्मी का कंपाउंड इतनी दूर था कि अगर लादेन के छत पे, पाकिस्तान में एबटाबाद में लादेन के छत पे खड़े होकर अगर आप पत्थर मारते तो पाकिस्तानी आर्मी के कंपाउंड में जाके गिरता। और आप ये सुनिए कि जो है वो पूरा प्लान जो किया था यूएस ने, वो अफगानिस्तान में उनका बेस था, क्योंकि पाकिस्तान में अभी अमेरिका का बेस है भी नहीं, यूएस बेस नहीं है, लेकिन दोस्ती पूरी है। अफगानिस्तान में बेस था, वहां से अपना वो प्लेन लेकर के आके एबटाबाद में घुस के ओसामा को मारा और मार के वापस चढ़े अपना, वहां पर जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा चकना वकना खा के वापस वो चढ़े प्लेन के ऊपर और वहां से चले गए वापस। और इनकी जो बेस था आर्मी कैंप का पाकिस्तान का, वो सिर्फ देखते रह गए और मेरे ख्याल से जो छोड़ के आए पीछे तक। हाँ, F-16 आई थिंक छोड़ा था पीछे। आपके अमेरिका वाले बेस से एक बात है, हाँ, अमेरिका को बेस पसंद है। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप को पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे दुनिया में, वेनेजुएला में, ग्रीनलैंड में केस पसंद है। हाँ। दूसरी चीज क्या हुई थी? लादेन तो दिलवा दिया। कौन सा केस पसंद है? केस कहीं से किसी को उठा लो। अच्छा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लो, उधर से जाके मतलब खुमैनी जो भी खुमैनी को वहां से मतलब अगर नहीं उठा पा रहे तो उनको मतलब खत्म कर दो। बट द पॉइंट इज कि जैसे अमेरिका जब निकला था अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तानियों को पता क्या लगा कि अब तो पूरा अफगानिस्तान हमारा है। हाँ, ठीक है। 20 साल तक अमेरिकियों का दबा के काटा। क्या करके काटा? दबा के काटने के बाद जब अमेरिका वहां से उनको लगा, ट्रम्प ने पिछले टर्म में कहा भी था कि कटा है भैया हमारा अफगानिस्तान में पाकिस्तान के चक्कर में, लेकिन जब वहां से निकले ट्रम्प तो पाकिस्तानी धुरंधरों को लगा कि अब अफगानिस्तान हमारा है। हाँ। अब क्या चल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच? अब देखिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वॉर चल रही है भाई, वॉर तो चल रही है, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आजकल ईरान की होनी चाहिए। ईरान को जो है यहाँ पर मीडिएट करने के लिए पाकिस्तान हीरो बन रहा था, धुरंधर बन रहा था पाकिस्तान। देखिए हुआ ये है कि पाकिस्तान मीडिएशन करवाते रहता है। वो जो अफगानिस्तान वाली पूरी बात थी वो इसीलिए हो रही थी कि पाकिस्तानियों ने मीडिएशन के नाम पे तालिबान को मारने, ख़त्म करने, ओसामा को पकड़वाने के नाम पे 20 साल तक अमेरिका का पहले काटा। फिर उसके बाद ट्रम्प को पहले टर्म में लगा कि भैया बढ़िया कटा है, पाकिस्तानियों से दूर हो जाओ। क्रिप्टो करेंसी टाइप उनके बेटे का, रिश्तेदारों का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, तो फिर ईरान वॉर के पास घुस गए हैं पाकिस्तान में। उस ईरान के साथ सीज फायर करवाने
या मतलब मीडिएशन करवाने की बात कर रही है पाकिस्तान ने, जिस ईरान के साथ 2024 में मिसाइल खेल रहे हैं। और ये भी तो अभी ट्रम्प ने एक बयान दिया है कि भैया पाकिस्तान हमारा सपोर्ट तो करता है, वो जो है वहाँ पर जो हॉर्मुज से जो तेल के जहाज निकलने थे, वो कह रहा था कि 8 तेल के जहाज जो है निकलने में मदद मिली और पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे उसके ऊपर। पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, इन्हीं झंडों को मिसाइल पे लगा के 2025 नहीं 2024 में ईरान के ऊपर मारा। ईरान ने इनके ऊपर मिसाइल मारी है और अब ये कह रहे हैं कि हम मीडिएशन करवाएंगे। हो गया मीडिएशन। नहीं करा पाएंगे। अब जो हाल अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ, वही हाल इनका ईरान में करवा के मानेगा। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ट्रम्प साहब कि भैया जो इंडिया के पीएम मोदी हैं, यही 2 आदमी हैं जो सिर्फ काम कर पा रहे हैं। यहाँ पे सुबह स्कूल डेज याद आ गया पाकिस्तान की हरकतों पे। आपको स्कूल में याद है कैसा दोस्त होता था? कौन? कि जो आपको ताड़ के झाड़ पे चढ़ा के और लड़ाई करवा देता था कि मैं हूँ, तुम आगे बढ़ो, हम हैं। और जब पूरा लड़ाई तगड़ा हो जाता था और जब आप पिटने के आपके जबरदस्त पिटने की नौबत आ जाती थी, तो आप पीछे मुड़ के देख रहे होते थे कि अरे कहाँ है ये दोस्त, कहाँ है, तो भाग निकलता था। ये है पाकिस्तानी। अच्छा, इन पाकिस्तानियों के साथ एक और बहुत सेक्सी चीज है। क्या? वो ये है कि चाइना इनका दोस्त है, अमेरिका इनका दोस्त है, सऊदी अरेबिया के साथ इनका एक पैक्ट है, ट्रीटी बाउंड एलाई है कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो ये पलट के उस देश पे हमला करेंगे जो सऊदी अरेबिया पे हमला कर रहा है, या अदर वे राउंड। पाकिस्तान के साथ अगर सिमिलर सिचुएशन है तो सऊदी अरेबिया ऐसा करेगा। अब मारे बम लाल कर दिया सऊदी अरेबिया को ईरान वालों ने, मारे बम लाल कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया सऊदी के साथ रहें, यूएस के साथ रहें, ईरान के साथ रहें, क्योंकि ईरान से भी ये कह रहे हैं कि भैया हम भी तुम्हारे दोस्त हैं और तुम जो हमारे जो जहाज वहाज आते रहते हैं तो इनके तेल भी खरीद पाते होंगे ये लोग। तेल इनके यहाँ सबसे पहले इनके यहाँ सब कुछ बंद हो गया था। अच्छा, तो जो भी इनके जहाज जो है हॉर्मुज से आ रहे हैं उनको थोड़ी सी लिबर्टी दी, लेकिन फिर एक रिपोर्ट ये भी आई कि जो तेल के जहाज पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे उसको भी ईरान ने कहा भैया वापस जाओ, चलो तुम निकलो यहाँ से, तुम्हें अलाउड नहीं है। लेकिन इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जिस तरीके से अब ट्रम्प को लग रहा है कि शहबाज शरीफ शायद कुछ काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि अब ट्रम्प को ये कहीं ना कहीं लगने लगा है कि हमारी तो वाट लग गई है भाई, ईरान ने वाट लगा दी है, पूरी दुनिया की वाट लगा दी है। लेकिन क्या अब इंडिया की तरफ उनका इशारा है कि इंडिया के जो पीएम मोदी हैं उनकी दोस्ती तो ईरान से है, ईरान के लिए इंडिया के लिए ईरान ने जहाज के जो वो है आने का जो रास्ता है वो खोल दिया है। लेकिन अब क्या ट्रम्प चाह रहे हैं कि पीएम मोदी इनसे बात करें ईरान से? पीएम मोदी मतलब ट्रम्प पे तो भरोसा पाकिस्तान ही कर सकता है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में मतलब जो एक इकलौता देश है जो मतलब अमेरिका पे भरोसा करेगा वो पाकिस्तान करेगा। हमारा मानना है, हम इंडियंस का मानना है कि भैया जैसे अफगानिस्तान में सीज फायर करवाया था, यहाँ पे तुम ही चौधरी बनो। उसके बाद जैसे अफगानिस्तान के सुसाइड बम्बर्स घुस के जो अपना तार खींचते हैं और फटते हैं, ईरानी सेकेंगे तुमको। यह हमारी भविष्यवाणी है कि तुम्हारा फ्यूचर यही है कि ईरानी तुमको मार के करेंगे लाल इस मीडिएशन के नाम पे। जो तुम्हारा लाल होगा कि कम्युनिस्ट देश बन जाओगे तो चाइना बन जाओगे, चाइना अपने मिला लेगा। इससे बढ़िया है कि हमें मिल जाओ, अभी भी मौका है। मतलब हम लोग एक ही देश थे यार, फ्री फंड में न्यूक्लियर बम बना के बैठे हैं यार। रोटी सब्जी पे मतलब फोकस करो, तुम लोग इधर आ जाओ, मतलब झगड़ा खत्म करो, मतलब कम से कम खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, तेल की व्यवस्था हो जाएगी, पढ़ लिख जाओगे, IIT एम्स वगैरह खुल जाएगा तुम लोगों के यहाँ। मतलब क्या मतलब तुम लोग आतंकवाद करते रहते हो यार। आतंकी देश है और इनकी जो मानसिकता है वो भी आतंकी है, क्योंकि देखिए आप धुरंधर जिस तरीके से बनाई गई है उसमें बिग डिटेलिंग दिखाई गई है और हर चीज के बारे में बात करी गई है। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है कि भाई उसके यहाँ ये सब होता है। कह रहा है लियारी में माहौल ऐसा नहीं होता, लियारी में माहौल बहुत सही होता। लियारी नहीं, लॉस एंजलिस है भाई वहाँ पे। मतलब लियारी कैसे हो गया? लॉस एंजलिस में जैसे लंबोर्गिनी चल रही है, इधर से फेरारी चल रही है, मर्सिडीज, BMW। अरे भैया इकोनॉमी बूम कर रहा है वहाँ पे, इतना इकोनॉमी बूम कर रहा है कि कभी 27 बार 29 बार 76 बार 175 बार बेल आउट मिल रहा है। कभी US के सामने झोला लेके खड़े कि भैया कुछ डाल दो, कभी दुबई के सामने झोला लेके खड़े कि कुछ डाल दो, कभी सऊदी अरेबिया, चीन तो इनका बाप है ही, है ना। लेकिन जो नहीं है। ये बताइए कि जिनकी जो शहबाज शरीफ की और इनके जो आसिम मुनीर हैं, तो इनकी जो चाटने की आदत है, क्योंकि ट्रम्प की हमेशा से चाटते रहे हैं, तो एक बात और भी तो निकली थी। वो कह रहे थे कि हम एक बॉम्ब बना रहे हैं, एक मिसाइल बना रहे हैं, अगर
यूएस पाकिस्तान पे हमला कर देगा तो ये इंडिया पे मार देंगे, ये क्या बात थी? ये बम चाट रहे, जो आप चाटने की आदत बोल रहे हैं, बम चाट चाट के मारेंगे, ऐसे चाटते रहेंगे बम, इनका बम ऐसा फिसलेगा कि जैसे कल वाली स्टोरी में हमने बताया था कि छोड़ेंगे ये दिल्ली पे, बीच में कहीं हरियाणा में गिर जाएगा, उसको उठा कर रिवर्स इंजीनियर। खैर, रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत है नहीं हम लोगों को, हमारा डिफेंस टेक ठीक ठाक मतलब बढ़िया पोजीशन पे है ग्लोबली। तो पॉइंट इज कि ये जो बम मारने टाइप बात है सुबह, हाँ। पहले तो हम लोग पाकिस्तान को 2-4 सजेशन देना चाहेंगे। नीचे एंजॉय करो पूरा, हाँ टेलीग्राम चलाओ, धुरंधर डाउनलोड करो, देखो, स्पूफ वीडियो बनाओ और यूट्यूब से पैसे कमाओ। ये पहला सजेशन है, कैसा लगा? तो का आप बहुत अच्छा सजेशन है। देखिए, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम भाई गरीब हो, तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है, तुम्हारे यहाँ पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है और तुम यह है जो अपनी फटफटियां लेके चलते हो, पुराने जमाने से तुम्हारी जो फटफटियां चली आ रही हैं, वो फटफटियों में पेट्रोल पड़ता है आज भी, लेकिन पैसा चाहिए उसके लिए। तो एक जो है आइडिया वो आपने बता दिया। दूसरा सजेशन ये है कि ये जो अफगानिस्तान में तुम लोगों ने इतने अच्छे से मीडिएशन करवाया था कि लेके आगे उसामा को अपने यहाँ छुपा लिया, वैसे ही ईरान में मीडिएशन करवाओ, देखो कि तुम्हारा इसके बाद हाल क्या होता है। ये सजेशन कैसा लगा आपको? ये भी बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बलूचिस्तान को लेकर भी, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के ऊपर जो मार पिटाई कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? बलूचिस्तान में बस इतनी सी राय है कि मेरा मानना है कि जैसे बांग्लादेश का अभी जो मतलब लिबरेशन डे था, ये लोग जब तक मोहम्मद यूनुस थे क्या उछल रहे थे, इंडिया के 7 स्टेट ये चिकन नेक चोक कर देंगे, समुंदर से रास्ता काट देंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई। अभी वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिबरेशन डे पे ट्वीट किया कि भैया इन पाकिस्तानियों ने उनके यहाँ जिनोसाइड किया था। सही बात। जिनोसाइड को अंजाम दिया था एक ऐसे देश में जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ हिस्ट्री में आपका अपना देश हुआ करता था। बलूचिस्तान आपसे अलग होना चाहता है, पूरी थैली के 4 टुकड़ा हो जाएगा आपका। सो आखिरी सजेशन ये है, मिल जाओ यार, मिल जाओ और इधर क्या आ ही जाओ, चाहिए। हम लोग तेल भी देंगे हम और लोग, अनाज भी देंगे, अनाज भी अच्छा, देंगे, अनाज की बात कर रहे तेल थे। देंगे, अनाज देंगे, ये कटोरा लेके कभी चाइना से कभी अमेरिका से भी। शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि भिखारी की जैसा फील होता है, कटोरा लेके हम लोग मतलब दुनिया में घूमते रहते हैं। कवर्ड भी रहोगे डिफेंस वाइज, कोई इधर घुस के फट रहा है, कोई उधर घुस के फट रहा है। हम लोग यहाँ घुस के फटने की जो मतलब तुम लोगों की बुरी आदत पड़ गई है, लत पड़ गई तुम लोगों टेररिज्म की, उससे भी तुम लोग बच जाओगे। तो इस धुरंधर मुल्क में शामिल हो जाओ, मजा आ जाएगा, मतलब बढ़िया, कम से कम कवर्ड रहोगे ऐसे सिचुएशंस में। हाँ। कंक्लूडिंग नोट पे क्या कहना तो चाहेंगे आप? कंक्लूडिंग नोट पे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, धुरंधर आपने तो कहीं ना कहीं से देख ही ली होगी, भले ही आपके यहाँ हमने रिलीज नहीं करी है। फिर आप धुरंधर को देखने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बाकी हमारी जो इंडिया की आवाम है, हमारी जो इंडिया की जनता है, वो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान वालों के लिए कुछ 4 लाइन कह सकती है। प्यार भरी बातें जो आप लोग लिखते रहे हैं हमारे ऐसे वीडियोस पे, वैसे ही प्यार भरी बातें पाकिस्तानियों के लिए लिखते रहिएगा। अभी के लिए लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।